सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज शहर में पूरी हंगामा आराई होती रही। ये भी मुझे इत्तलात आई कि राशिद सोमरो साहब जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट भी हैं, उनसे पुरानी जान पहचान भी है, उनको चोट भी लग गई। चले अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनको भी शिफा दे। और बाकी शहर में जो हुल्लड़बाजी होती रही, जो मार कुटाई होती रही, फिर सिंध असेंबली जाने से आपको रोका गया, तो क्या इस हवाले से आपने हुकूमत वक्त को या केयर टेकर, सारे रास्ते बंद रहे, सारे शहर में हंगामा आराई होती रही, आपको रोका जा रहा था या वो कह रहे थे कि आपने कोई प्लान ही नहीं दिया कि आपको कहां एहतजाज करना, और अब रेंट जोन में तो आप जा ही नहीं सकते? देखिए, एहतजाज करना मेरा दस्तूरी हक है। एक इशू मौजूद है, आप उसको दुरुस्त भी कह सकते हैं, हमारे नुक्ता नज़र से अगर लें और अगर किसी और के नुक्ता नज़र से लें तो वो शायद वो गलत कह रहे हों, मगर एहतजाज करना या कर सकना जो है ये हमारा हक है। ये प्लान इनको दे दिया गया था, बता दिया गया था, मगर वो इतने डरे हुए थे, इतने खौफजदा थे कि उन्होंने रास्ते बंद कर दिए और उन जगहों पे भी जाने नहीं दिया कि जहाँ पे जाके एहतजाज कर सकते थे। इसका बड़ा आसान सा तरीका था, कोई भी डिप्टी कमिश्नर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे कोई भी जो इंतज़ामिया का शख्स था वो आके वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात कर लेता, उनको बता देता कि जी आप ये आपकी जो ना रेड लाइन है, इससे आगे आप ना जाइए और इस यहाँ पे आप जिस तरह से भी एहतजाज करना चाहते हैं पुरअमन आप अपना एहतजाज कीजिए। मगर जानबूझ के हालात को बिगाड़ा जा रहा है, अब करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा इससे भी ज्यादा आसान सा काम है। हम राइटली या रॉन्गली कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप जो है ना वो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज को उसको चेक कर लीजिए, आपके पास दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मगर गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट के पीछे लोग हैं वो बेंट अपान है कि किसी तरह से फौरी तौर पे असम्बलियों का इजलास बुलवाया जाए, फौरी तौर पे हुकूमतें बना दी जाएं, फौरी तौर पे हर काम करके, और जो है ना वो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन जो अपने केसों से जान छुड़वा ले और कहे जी ट्रिब्यूनल बन गए, और ताकि जो है ना लोग डिस्पर्स हो जाए। मगर इस तरह से खराब होंगे, ठीक नहीं होंगे। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे ये तो बात पता है, क्या पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने आप लोगों का मुज़ाकर रहे थे उनसे, आप मौलाना साहब के हवाले से एक कमेटी भी बनी थी, फिर आप लोगों ने ऑफर की कि बलूचिस्तान में आप हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौलाना साहब अब अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे या हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, या अब कोई मामला तय नहीं हो सकते PMLN और पीपल्स पार्टी से? क्योंकि पहले तो आप लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं से। बिल्कुल, हम भी जो है ना, हम उनको जो है वो कोई ऐसा वो उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो जो इंस्टीट्यूशनल जो है ये हमारा क्लेम जो है वो ये है, ये पहले भी होती रही है मगर पहले इस पैमाने पे नहीं हुई है। इस दफा पूरी की पूरी जो है ना वो गिन के जो है ना कि इतनी सीटें इसकी और इतनी सीटें इनकी, आप देख लीजिए कि यही जो है ना ये फिगर आ रही थी कि इतनी सीटें फलां को देनी है, इतनी सीटें फलां को देनी है, और 2-3 पार्टियों को अकोमोडेट करना है, वो 2-3 पार्टियां अकोमोडेट हो गई। मगर इस तरह से क्या हुकूमत चल पाएगी, ये $1 मिलियन का सवाल है। और इसको जो है वो इस बात से न जोड़ा जाए कि किसके ताल्लुकात किसके साथ अच्छे थे या किसके साथ अच्छे हैं। मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं उस को डिमांड करूं कि फेयर और फ्री इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए और कहीं पे किसी की तरफ से इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और जिसको भी मैंडेट मिले उसको। ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।